वैसे आज पूरे दिन बाइडेन और पुतिन के बीच न्यूक्लियर वॉर फ्रंट के साथ साथ दोनों लीडर्स की हेल्थ को लेकर भी चर्चा होती रही। सीआईए चीफ का बयान सुर्खियों में रहा। विलियम बर्न्स ने पुतिन को हेल्थ के मामले में सुपर फिट डिक्लेयर कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ प्रेसिडेंट बाइडेन ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि वो काफी वक्त से कैंसर से जूझ रहे हैं। इनफैक्ट आज तो यह भी खबर आ गई कि उनको कोरोना हो गया है। अमेरिका के डेलावेयर से बड़ी न्यूज आई। खुद कैंसर से जूझ रहे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो और उनके कई साथी कैंसर के साथ बड़े हुए हैं। बचपन में बाइडेन ने भीषण प्रदूषण के दिनों को याद किया। इस सब के बीच में यहां पर क्या कहा उन्होंने? बाइडेन ने कहा कि कैंसर से जूझ रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। पुतिन की सेहत पर सीआईए डायरेक्टर का बड़ा दावा। जिनपिंग की सेहत पर मई में आई कुछ रिपोर्ट्स का दावा। सीधे चेंज करें यहां पर बड़ा तेजी से। बाइडेन ने कहा कि वो और उनके कई साथी कैंसर के साथ बड़े हुए हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन बिल्कुल ठीक हैं, और दूसरी तरफ सेरेब्रल एन्यूरिज्म की नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं जिनपिंग। पुतिन ने यह रिपोर्ट में कहा गया है। बचपन में बाइडेन ने भीषण प्रदूषण के दिनों को याद किया। पुतिन को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, यह कहा गया पुतिन के लिए। सर्जरी के बजाय पारंपरिक दवाओं से इलाज का फैसला, यह रिपोर्ट में कहा गया है। यह भी एक बात की जा रही है जिनपिंग के लिए। बचपन में बाइडेन ने भीषण प्रदूषण के दिनों को याद किया, और यहां पर वेस्टर्न मीडिया में पुतिन के बीमार होने की खबरों की काफी चर्चा थी। सर्जरी के बजाय पारंपरिक दवाओं से इलाज का फैसला हुआ है। जिनपिंग की मेडिकल रिपोर्ट को लेकर ज्यादा कुछ डिटेल सामने नहीं आती है, लेकिन इतना जरूर है कि अब बाइडेन और पुतिन की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इसीलिए उम्मीद है कि तमाम अफवाहों पर विराम लग जाना चाहिए, खासकर पुतिन की हेल्थ को लेकर। That's why I and so damn many other people I grew up have cancer, and why can't for the longest time Delaware had the highest cancer rate in the nation. इस एक बयान ने दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है। अभी तक जो बातें कारपेट के पीछे छिपी हुई थी, जिन बातों को अमेरिका छिपा कर रख रहा था, करीब 80 साल के बाइडेन ने खुद उसे दुनिया के सामने ला दिया। कह दिया कि आज से नहीं, काफी पहले से कैंसर से जूझ रहे हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का मुखिया बीमार है। फिर सुनिए बाइडेन ने क्या कहा। बीते 5 महीने से वेस्टर्न मीडिया में सिर्फ और सिर्फ पुतिन की सेहत के बारे में कयास लगाए जा रहे थे। खासकर ब्रिटिश मीडिया पुतिन की रूसी अधिकारियों और दूसरे नेताओं के साथ मीटिंग्स वाली तस्वीरों को लगातार अपने ही तरीके से डिकोड कर रहा था। बार बार कहा जाता था कि पुतिन किसी गंभीर बीमारी का शिकार है। हो सकता है उन्हें कैंसर हो या फिर कोई और बीमारी। जब पुतिन रेड स्क्वायर पर आए थे, तब भी ये कहा गया था कि उनके पैर कांप रहे थे, मुंह सूजा हुआ था, खुद पर कंट्रोल नहीं था। तमाम तरह की बातें की गई। लेकिन अब इन सारी रिपोर्ट्स पर अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए के डायरेक्टर विलियम बर्न्स की तरफ से चौंकाने वाला बयान आया है, जिसने इन सभी थ्योरीज की हवा निकाल दी। सीआईए डायरेक्टर ने कहा कि पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की अफवाहें सामने आई थी। जहां तक हमारी जानकारी है, व्लादिमीर पुतिन इस वक्त बिल्कुल दुरुस्त है। हालांकि साथ ही ये भी कहा गया कि ये कोई फॉर्मल इंटेलिजेंस जजमेंट नहीं है। अब अगर अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि पुतिन बिल्कुल दुरुस्त है, स्वस्थ है, तो फिर अब उन सारी थ्योरीज पर पूर्ण विराम लग जाना चाहिए, जो पुतिन को बीमार, बेहद बीमार बताने पर तुली हुई थी। यही बात क्रेमलिन के प्रवक्ता की तरफ से भी कही गई। पेस्कोव ने कहा, यूक्रेन, अमेरिका और ब्रिटेन के तथाकथित मीडिया प्रोफेशनल्स लगातार प्रेसिडेंट पुतिन की सेहत को लेकर फर्जी खबर फैला रहे थे। ये सब अफवाह है। असल में पुतिन को लगातार बंकर प्रेसिडेंट कहा जा रहा था। ये टर्म इसलिए दी गई क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के बीच वो ज्यादा बाहर नहीं निकले। हालांकि जब वो तेहरान के दौरे पर गए, गर्मजोशी से ईरान के लीडर्स और तुर्की के राष्ट्रपति से मिले, तो बीमारी की सारी बातें उड़नछू हो गई। इसलिए शायद अमेरिकी खुफिया एजेंसी के चीफ तक को कहना पड़ गया कि प्रेसिडेंट पुतिन तो सुपर फिट है।